अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो हाशिया आपने ये देखना है कि आपके पास थोड़ा-सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि आपके पास कोई भी 2 लाइन्स हैं L1 और L2 और वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ वो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पे अब आप ये देखें कि ये जो एंगल बना है, ये एंगल अल्फ़ा बना है, ये एंगल बीटा बना है, ठीक है? और L1 की स्लोप है m1 और L2 की स्लोप है m2, ठीक है? तो हमारे पास जो थीटा की मेजरमेंट आएगी ना, ये जो उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल बनेगा, उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो ये आपका फार्मूला है जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे। तो फार्मूला यहाँ ये कहाँ से आया है, इसकी डेरिवेशन तो यहाँ पे गिवन है, लेकिन हमें डेरिवेशन की इतनी अभी ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट फार्मूला देखते हैं और अपनी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और बात ये यहाँ पे कि अगर आपकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है, तो उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनेगा, tan थीटा 0 होगा। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि पैरेलल लाइंस में जो स्लोप है ना m1 वो इक्वल होती है m2 के, ठीक है? और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है, अगर 2 लाइंस वही परपेंडिकुलर होंगी तो उनमें स्लोप क्या होगी, m1 m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1 के इक्वल। ठीक हो गया? इतनी आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अच्छा थोड़ी देर बाहर जाओ। और एक और बात ये कि आपका ये जो थीटा एंगल बनेगा ना, लेट सपोज़ ये 2 लाइंस हैं कोई जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो थीटा और यहाँ पे लेट सपोज़ कोई एंगल बना है, तो आपका जो थीटा बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा, ठीक है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंगल मेजर करना है, ठीक है? और थीटा जो आप मेजर करेंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, आपको डायरेक्शन पता है ना, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इफ स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 1, ठीक है? यानी कि 2 लाइंस हैं, हमने उसका एंगल फाइंड करना है और L1 की स्लोप 0 गिवन है और L2 की स्लोप 1 गिवन है, ठीक है? यानी हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसको लिखना इस तरह स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज आपका जो क्वेश्चन 1 है उसमें हम कहते हैं कि L1 की जो स्लोप है, यानी स्लोप ऑफ L1। हफ्सा उधर जाओ। अच्छा, क्वेश्चन 1 क्या है, स्लोप ऑफ L1, ठीक है? स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 और स्लोप ऑफ L2 जो है वो 1 है, यानी स्लोप ऑफ L1 को हम ले लेते हैं m1, ठीक है, वो हम ले लेते हैं 0, और स्लोप ऑफ m2 को हम ले लेते हैं m2 और वो है 1। तो बाकी जस्ट हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, m2 माइनस m1 ओवर m1 m2 कर लें या m2 m1 कर लें, इससे क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हफ्सा मैं आ रही हूँ, जाओ, ठीक है? बाकी जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और थीटा इज इक्वल टू हम ले लेंगे tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक हो गया? तो इस तरह आपने क्या कर लेना है, थीटा फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, सेम। मैं आपको उसमें जो डिफरेंट बात है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपका जो tan थीटा आएगा, हफ्सा 1 मिनट रुको, ये ले लो। उसमें जब आप tan इनवर्स लेंगे ना तो थीटा यहाँ पे जिस तरह 45 आया ना, वहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा -76 डिग्री, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका थीटा लाई कर रहा है, ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थीटा को हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आपका -76 डिग्री यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना होता है ना, और काउंटर क्लॉकवाइज हमने लेना होता है एंगल। तो अब ये इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है? तो बेसिकली आपके पास यही एंगल आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है? तो आपका ये जो क्वाड्रेंट है ये वही आ जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन पॉजिटिव आ जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आई है ना कि ये नेगेटिव आ रहा था आपका एंगल, और यहाँ पे नेगेटिव तब होता है जब आप क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना था और क्लॉकवाइज लेना था, तो हमने इसी एंगल का ना एक किस्म का को टर्मिनल एंगल बना लिया। यहाँ से लेने की बजाय ना हमने यहाँ से लेना था, तो 180 माइनस 76 करेंगे तो आपका ये पॉजिटिव 104 एंगल ये वाला आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट आपने खुद कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराती हूँ, इसके भी बाकी पार्ट सिमिलर ही हैं, वो भी आपने खुद ट्राई करने हैं। अब आपके पास क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। ठीक है, वही थीटा फाइंड करना है L1 से L2 तक, और इसमें जो लाइंस हैं वो उसके ना पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, कि लेट सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन करके एक लाइन L1 बन रही है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन करके लाइन बन रही है L2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इनके दरमियान हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि कोई एंगल है नहीं है, कितना है, उसके लिए हम स्लोप फाइंड करेंगे दोनों की। तो L1 की स्लोप भी फाइंड करेंगे, L2 की भी स्लोप फाइंड करेंगे। उसका मेथड क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो फर्स्ट है L1 किसको पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है, 2 और 0 को, और 5 और 0 को ज्वाइन करके बन रहा है। ठीक है, तो इसकी स्लोप कैसे आती है, दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करने का तरीका, इसका फार्मूला आप यकीन करें आप अभी तक ना मतलब यूनिवर्सिटी लेवल तक जब भी आगे जहाँ भी जाएंगे ना, ये मेथड आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका ना इस्तेमाल होता रहेगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान की स्लोप आपने कैसे फाइंड करनी है। उसका फार्मूला होता है, लेट सपोज इसको हम m1 कह देते हैं, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जो है वो फार्मूला आपका इस्तेमाल होता है। तो लेट सपोज ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, तो बस इस फार्मूले में आप पुट करेंगे वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, और ये y2 x2 माइनस x1 ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0/3 इज इक्वल टू 0। तो m1 आपका आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, L2 की स्लोप फाइंड करनी है। तो L2 की स्लोप के लिए भी हम यही करते हैं कि पॉइंट्स हैं हमारे पास 2 0 और 5 5। ठीक है, तो दोबारा वही वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले में, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये m2 भी आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगी 5/3। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करने के बाद आपका फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, यही tan थीटा वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो है, एक सेकेंड, tan थीटा है हमारे पास m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है, बस इसमें अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मतलब वही tan थीटा आएगा ना, तो फिर आपने उसको थीटा को tan इनवर्स लेके वो एंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने करनी है। तो ये बाकी जो इसके बाकी कितने पार्ट्स हैं मैं एक सेकेंड आपको चेक करके बताती हूँ। इसके 5 पार्ट्स हैं, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, 1 मैंने करा दिया है, बाकी 4 आप ट्राई कीजिएगा। जो भी इशू हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा। और नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 3, भी मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, उसके भी बाकी पार्ट फिर आप खुद कीजिएगा ट्राई, और अगर कोई इशू होगा तो मैं फिर हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में आप देखें कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो हैं वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें जिस तरह हमने स्टार्ट किया है, पहले हमने सिंपल थीटा फाइंड किया, फिर हमने स्लोप फाइंड किया है, और अभी भी हमने यही करना है कि लेट सपोज एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, 3 एंगल्स होंगे। अब ये देखें कि एक लाइन लेट सपोज ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और इसकी स्लोप है m1 m2 और m3। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं ना। तो पहले भी हम यही कर रहे हैं कि 2 लाइंस थी, उनकी 2 स्लोप्स थी, और हमने tan थीटा फाइंड किया था। तो अब भी हम लेट सपोज इसको हम कह देते हैं θ1 कह देते हैं, इसको θ2 कह देते हैं, इसको θ3 कह देते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नेम्स दे सकते हैं, लाइंस को, एंगल्स को, कुछ भी कह सकते हैं। अब आपने जो फर्स्ट फाइंड करना है ना, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लेट सपोज इसको भी हम पॉइंट ए बी सी दे देते हैं, और हमने स्लोप ऑफ ए बी गिवन है। ठीक है, ए बी की स्लोप यानी m3 0 गिवन है, फिर बी सी की स्लोप आपको -1 गिवन है, यानी m2 आपको गिवन है -1, और ए सी की स्लोप है 1 गिवन। ठीक है, ए सी की स्लोप हमने लिखी हुई है m1, तो उसको हम लिख लेते हैं 0, सॉरी ए सी की स्लोप है 1।
ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, बाकी जस्ट हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है कि जब हम tan θ1 करेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास स्लोप किन दो लाइंस की आ रही है, ये किन दो लाइंस को मिल के बन रहा है, L1 और L3 को मिलकर बना है, यानी स्लोप इसमें M1 और M3 इंक्लूड हो रही है। ऐसे ही है, M1 और M3 की स्लोप इंक्लूड हो रही है θ1 में। तो हम M1 और M3 की स्लोप यानी हम लेंगे M2 माइनस M1 फार्मूले में, हम ये वाली जो स्लोप्स है ना, इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये देखनी है कि आपके जो एंगल है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने स्लोप किसको L2 लेना है, किसको L1 लेना है, ठीक है। जिस तरह शुरू के क्वेश्चन में हम कर रहे थे ना कि स्लोप L1 टू L2 कर रहे थे, और उसमें हमने जो थीटा लिया था वो हमने लिया था M2 माइनस M1, इस तरह लिया था। तो इसका क्या मतलब है कि आपने काउंटर क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज जैसे यहाँ पे आपने लेनी है, ये काउंटर क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो आप कहाँ से जा रहे हैं, L3 से L1 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने L2 वाली जगह ये वाली स्लोप लिखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना कि आपने क्या करना है, मैं आपको एक दफ़ा लिख के बता देती हूँ। यानी कि अब देखें, जब पहले था कि L1 टू L2 हमने लिखा था, तो इसका मतलब था कि हमने स्लोप पहले L2 वाली लिखी थी। तो अभी हम काउंटर क्लॉकवाइज इस डायग्राम से अगर जाएं, तो अब हमारे पास L3 से लेट सपोज M3 से M1 पे जा रहे हैं, तो स्लोप हम किसकी लिखेंगे, पहले M1 की लिखेंगे, ठीक है। यानी जिसकी तरफ जा रहे होते हैं स्लोप पहले उसकी लिखनी है। तो अब यहाँ पे भी हम स्लोप पहले किसकी लिखेंगे, L3 से L1 पे जा रहे हैं ना काउंटर क्लॉकवाइज में, तो स्लोप हम पहले L1 वाली लिखेंगे। तो यानी M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M3। नीचे तो कोई मसला नहीं है, ऊपर का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कि जिसकी तरफ स्लोप जा रही होगी ना, तो या जिसकी तरफ वो एंगल की डायरेक्शन जा रही होगी काउंटर क्लॉकवाइज में, उसकी स्लोप आपने पहले लिख लेनी है। तो इस तरह आपने बारी बारी tan थीटा में वैल्यूज़ पुट करनी है, उनके एंगल्स फाइंड करने हैं, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। क्वेश्चन 3 तक ना आपने मुझे रात तक ज़रूर बताना है कि आपके किस क्वेश्चन में क्या इशू आया है, या कोई पॉइंट आपको जो समझ में नहीं आया। कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया आप नेट से देख के कर लेना, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपके ना ये मिस ना हो जाए, ठीक है।